तो याद रखना कल आप भी तैयार रहना। आज से आप किसी बेटी वाले से आज तुमने बुलेट ली है जहेज में, तुम भी तैयार रहना। कल को तेरे घर में भी बेटी पैदा होगी, कोई कार मांगे अल्लाह का बदला। और देखो ये पैसा जायज नहीं है, ये पैसा जायज नहीं है। एक बात याद रखना, नमाज के बारे में एक सवाल होगा, नमाज क्यों नहीं पढ़े। रोजा के बारे में एक सवाल होगा, रोजा क्यों नहीं रखे। हज के बारे में एक सवाल होगा, हज क्यों नहीं के मुसलमानों। पैसे के बारे में 2 सवाल मेरा अल्लाह करेगा। पहला सवाल करेगा, ये बता कहां से कमाया, ये पैसा जो तूने कमाया कहां से कमाया, कितना 61-62 किया बता। पहला सवाल दे दिया कि अल्लाह मेरा बिजनेस था, कारोबार था, तिजारत था, दिल्ली से कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक, बंबई तक मैं कमाता था, ये हिसाब दे दिए, यहां से कमाया। दूसरा सवाल मेरा अल्लाह कहेगा, अब बंदा ये बता ये पैसा को कहां कहां खर्च किया, अब इसका हिसाब दे। माल के बारे में 2 सवाल होगा। कई सवाल होगा? 2 अच्छा बताइए, वो जो जहेज लिए हम 3 लाख, जो 3 लाख के 2 लाख, 2 लाख में काम नहीं चलेगा। 2.5 लाख हाँ कुर्बान नहीं। देखो इसको इसका ये जो मांगने वाले हैं, ये जो मांगने वाले हैं फकीर नहीं है, ये इंटरनेशनल फकीर है। इसके लिए एक मतलब एक शेर सुना दे आपको। मालो जर के असीर लगते हो, मालो जर के असीर लगते हो, मालो जर के असीर लगते हो, बाखुदा बेज़मीर लगते हो, मांगते हो जहेज शादी में, मांगते हो जहेज शादी में, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किया, जहेज लिया। सहाबा इकराम ने कई निकाह किए, क्या जहेज लिए। इसलिए नौजवानों तौबा करो, तौबा करो, इस पैसे को हाथ न लगाना। सुनो, नेक बीवी तलाश करो, नेक बीवी तलाश करो, कुर्बान जाओ। अगर तुमने बेटी वाले के दिल को दुखा करके अगर तुमने 3 लाख 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए जो लिया है, कुर्बान जाओ। अल्लाह की बारगाह में इस पैसे का जवाब देना होगा। और मुसलमानों पढ़े लिखे नौजवान, 5 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी इंशाअल्लाह। आप लोग उकता नहीं रहे तो 5 मिनट में खत्म कर देंगे। नहीं सुन लीजिए, सुन लो। आपने 3 लाख रुपए बेटी वाले से लिया, उस लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा, जो आपकी बीवी होने वाली है उसको पता चलेगा कि नहीं चलेगा कि मेरे बाप से ये लड़का 3 लाख रुपए लिया है, पता चलेगा कि नहीं चलेगा? बोलो भाई। चलेगा। लेकिन वो लड़की मजबूर है कि मेरा बाप 3 लाख रुपए नहीं देगा तो हमसे शादी नहीं करेगा। वो लड़की मजबूर है, वो कुछ कह नहीं सकती है। अब कुर्बान जाओ नौजवानों, तुमने पैसे ले लिया, बारात गई, शादी निकाह हो गया, वो लड़की दुल्हन बनकर तेरे घर में आई। कुर्बान जाओ, वो तुमसे दिल से मोहब्बत करेगी। अरे बोलो भाई। अच्छा, पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, माथा दबाएगी, नट्टियां दबा देगी, ये झमेला खत्म हो गया। ऐ दुनिया वालों छोड़ दो, ऐ दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की अच्छी नहीं है रीत, रिवायत जहेज की अच्छी नहीं है रीत, रिवायत जहेज की सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। वादा करेंगे इंशाल्लाह, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार हाथ उठाए इंशाल्लाह? ना लेंगे ना देंगे। जो ले लिए हैं वापस नहीं होगा। मेरे बच्चों नौजवानों तौबा करो, नेक बीवी की तलाश करो। अल्हम्दुलिल्लाह जो सोमो सलात की पाबंद हो। ये चीज देखो, देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि लोग 4 बातें
और लोग चार बातों की बुनियाद पर निकाह करते हैं। कोई हसब नसब देखता है, खानदान कैसा है, कोई माल और दौलत को देखता है, पैसा वाला है कि नहीं है, और कोई हुस्न जमाल को देखता है, लड़की खूबसूरत है कि नहीं है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम दीनदारी को तरजीह दो, जिस घर में दीनदारी हो वहां रिश्ता। दौलत माने नहीं रखती, दीनदारी देखो, सिर्फ सूरत मत देखो, सीरत देखो। और इंशाअल्लाह लड़की अगर नेक होगी, बीवी अगर नेक मिल जाए तो इंशाअल्लाह फिर क्या कहने हैं। ऐसे ही नेक बीवियों के शिकम से अल्लाह के पैगंबर इस दुनिया में तशरीफ लाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कुर्बान गई। ऐसे ही पाक बीबियों की शिकम से और कुर्बान जाओ सहाबाए किराम पैदा हुए, तब ताबईन दुनिया में आए, मुहद्दिस किराम इस दुनिया के अंदर में आए, हमारे अकाबिरीन आए, अल्लाह वाले पैदा हुए। नेक बीवी का इंतखाब करो, और जहां नेक बीवी का इंतखाब हो वहां दामाद भी आप थोड़ा सा सोच समझ के बनाइए। लड़का जो ढूंढ रहे हैं, बोला नहीं लड़का हीरो है, लड़का हीरो है, अरे कैसा हीरो है, लड़का कैसा है, बोला हीरो है, खड़ा होकर पेशाब करता है, हीरो है लड़का। ओ, खड़ा होकर पेशाब करता है लड़का हीरो है, इसका मतलब गधा भी खड़ा होकर पेशाब करता तो गधा भी हीरो है। भाई दीनदार लड़का देखो, नमाज का पाबंद है कि नहीं है, सोमो सलात का पाबंद है कि नहीं है, नबी की सुन्नत पर चलने वाला है कि नहीं है। सिर्फ दौलत को ना देख, कुरान का कारी है कि नहीं है, कुरान पढ़ने वाला है कि नहीं है। वो एक वाकया सुनाकर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन है और अमीरुल मोमिनीन है, और कुर्बान जाए बादशाह है, बादशाह। और नौजवानों सुनो, सारी दुनिया सो रही है, सारा मदीना सो रहा है, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और कुर्बान जाओ नींद की कुर्बानी करके अपने गुलाम के साथ में मदीने की गलियों में घूम रहे हैं। किसी घर में कोई बीमार तो नहीं है, किसी घर में कोई परेशान तो नहीं है, और कुर्बान जाओ देखने तलाश कर रहे हैं। ये उमर की खिलाफत है, उमर की हुकूमत है, उमर की हुकूमत में कोई भूखा सो रहे, उमर कर अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब देगा। उमर अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब देगा। सलाम हो और कुर्बान जाओ, सारी दुनिया सो रही है, सारा मदीना सो रहा है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये कौन है मुसलमानों, जानते हो ये उमर कौन है, जिनके बारे में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मेरे बाद अगर नबूवत का दरवाजा खुला होता, अल्लाह अगर किसी को नबी बनाता तो वो उमर होता, जिसको अल्लाह के महबूब ने दुआ में मांगा। ये उमर है जिनका नाम कैसर और किसरा सुन लेता था, कुर्बान जाओ कपड़े में पेशाब कर देता था बादशाह। ये उमर है जिस गली से, जिस रास्ते से गुजर जाए शैतान भाग जाता। ये उमर है, सारा मदीना सो रहा है, अब गलियों से गुजर रहे हैं, किस घर में कोई फाका तो नहीं है, कोई बीमार तो नहीं है, कोई परेशान हाल तो नहीं है। तो ये घर से माँ बेटी की आवाज आ रही है। अब हम लोग के जैसे घर, पक्का के घर तो थे नहीं, पुख्ता तो मकान उस वक्त था नहीं। वो चाहे कपड़ा, वो पिंडाल घेरा हो, कपड़ा घेरा हो, चाहे वो मिट्टी की दीवारें थी, यही। तो माँ कहती है बेटी से, बेटी दूध में पानी मिला दे, पैसे कम हो रहे हैं। तो बेटी कहती कि अम्मा, अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुक्म दिया है कि अब कोई दूध में पानी नहीं मिलाएगा। तो माँ कहती है बेटा कौन सा अमीरुल मोमिनीन देखने आ रहा, वो तो सो रहा, मिला। लेकिन बेटी का ईमान देखो, बेटी कहती कि अम्मा अमीरुल मोमिनीन भले ना देखे, मेरा अल्लाह तो देख रहा है। अरे सुभान अल्लाह बोला था, माशाअल्लाह। ये नहीं ईमान है, ये नहीं ईमान है। अल्लाह तो देख रहा है, अम्मा अमीरुल मोमिनीन देखे ना देखे, मेरा अल्लाह तो देख रहा है।
यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। ईमान मजबूत हो। देखो आप मरोगे, कब्र में ये गोश्त ये मिट्टी में मिल जाएगी, चर्बी मिट्टी में मिल जाएगी, ईमान जिंदा रहेगा। ईमान को मिट्टी नहीं खा सकती। ईमान को मजबूत बनाइए। हमेशा दुआ कीजिए कि अल्लाह मेरा ईमान पे खत्मा नसीब फरमा, अल्लाह मौत के वक्त कलमा तैयबा नसीब फरमा। ईमान तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला उस लड़की के वो जो अल्फाज सुने कि अम्मा खलीफतुल मुस्लिमीन उमर फारूक देखे ना देखे रज़ी अल्लाह तआला, अल्लाह तो देख रहा है। आपने अपने गुलाम से कहा कि इस घर में निशान लगा, निशान लगा दिया। और फजर का वक्त हुआ, नमाज पढ़ने के बाद जब आप बैठे दरबार में, आपने हुक्म दिया कि जाओ दोनों माँ बेटी को बुलाओ। दोनों माँ बेटी को खबर दी गई, बुढ़िया कांप गई कि अमीरुल मोमिनीन हमको कहाँ बुला रहे। बोला खैरियत नहीं आज, भाई बादशाह बुला रहे हैं। बेटी ने कही कि अम्मा कोई बात तो है, अमीरुल मोमिनीन बुला रहे हैं तो चलते हम लोग। और बुढ़िया भी आई, बेटी भी आई, बेटी उधर खड़ी, अमीरुल मोमिनीन को बुढ़िया आई, सलाम करते हैं, अम्मा बैठो। अम्मा ये बात बताओ, रात में कुछ गुफ्तगू तुम माँ बेटी कर रही थी? बुढ़िया के पास पसीना छूट गया। बोला अमीरुल मोमिनीन बस मत पूछिए। बोला कि बताइए, डरिए मत, क्या क्या गुफ्तगू हो रही? तो बुढ़िया कहने लगी कि अमीरुल मोमिनीन ऐसे से मैंने कहा हम तो गरीब आदमी हैं, कमाने वाला कोई है नहीं, ये बकरियां दूध देती है, वही दूध बेचकर हम और मेरी बेटी खाती है। इसलिए हमने अपनी बेटी से कहा कि बेटी पैसे कम हो रहे हैं, दूध कम हो रहे हैं, थोड़ा पानी मिला दो ताकि थोड़ा कुछ खर्च बढ़ जाए। तो अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, तेरी बेटी ने क्या जवाब दिया? कहा अमीरुल मोमिनीन, मेरी बेटी बोली कि अम्मा अमीरुल मोमिनीन देखे या ना देखे, अल्लाह तो देख रहा है, कुर्बान जाओ। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते कि अम्मा आज से इसका बाप मैं हूं, ये मेरी बेटी है, अच्छा इस बच्चे की शादी कराओगे? बुढ़िया कहने लगी कि अमीरुल मोमिनीन गरीब की बच्ची से कौन शादी करेगा? ओ हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ए अम्मा, ए ज़ैफा, अगर तेरी इजाजत हो तो मैं तेरी बेटी को अपना बहू बना लूं। अरे सुभान अल्लाह बोले ना, तेरी इजाजत है, बहू बना लूं। बुढ़िया को खुशी का ठिकाना नहीं। वो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सबसे बड़े बेटे हजरत अब्दुल्ला शादी हो चुकी थी, हजरत अब्दुल रहमान शादी हो चुकी थी, एक छोटे बेटे हजरत आसिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और हट्टा कट्टा खूबसूरत नौजवान आलिम दीन और शायर इस्लाम। आसिम को बोला, बेटा आसिम इधर आओ, बेटा हाजिर है, बेटा लड़की पसंद है? अब्बा हुजूर एकदम पसंद है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, एक बात याद रखना, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा, अल्लाह के महबूब की मोहब्बत होगी, अल्लाह की मोहब्बत होगी, इंशाअल्लाह अल्लाह उसे यहाँ भी इज्जत देगा, वहां भी इज्जत देगा। अपने बच्चों को दीन सिखाइए, दीन सिखाइए। और दीन कहाँ है? ये हमारे मदरसे, यहाँ दीन सिखाया जाता है बच्चों को। अल्लाह तौफीक दे। देखिए हमारे अकाबिरीन ने 2 मदरसे खोले अल्हम्दुलिल्लाह, जिनकी उम्र 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल हो गई। हमारे अकाबिरीन ने बच्चों के लिए मदरसे खोले, बड़ों के लिए भी मदरसा खोला, तबलीग का मदरसा। लगाओ 40 दिन लगाओ, 4 महीने लगाओ, साल लगाओ, नमाज पढ़नी भी आ जाएगी, कुरान भी पढ़ लोगे, अल्हम्दुलिल्लाह दीन सीख लोगे। यहाँ से लेकर क्या जाना है? यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह आमाल लेकर जाना है, अच्छे अमाल। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह जितनी बातें मैंने कही है, या अल्लाह अगर इसमें कोई भूल चूक, कोई गलती, कोई लफ्जिश हो गई है, या अल्लाह तो मुझे माफ फरमा दे। अल्लाह जितनी बातें यहाँ पर हुई है, या अल्लाह हमारी माँ बहनों को भी, हमारे नौजवानों को, हमारे बुजुर्गों को, या अल्लाह हम सबको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमा दे। आमीन। बोला माँ बहनों के लिए 4 बातें।
आखिरी बात, माँ बहनों के लिए 4 बातें। मेरी माँ बहनों, दुनिया में 4 काम कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। तय काम करने हैं, अरे जल्दी बोलो भाई, किसको करना है? उल्टा हमको करना है, माँ बहन को करना है, माँ बहन को करना। मेरी माँ बहनों को कौन सा अमल है? बड़ा आसान अमल है। पहला अमल नमाजों की पाबंदी करना। मेरी माँ बहनों, पहला अमल नमाजों की पाबंदी करना। काम छूटे छोड़ देना, पहले नमाज पढ़ना। नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना, काज आछे, काज के बोलो आमा नमाज आछे, काज के बोलो आमा नमाज आछे। सबसे पहला अमल मेरी माँ बहनों, नमाज पढ़ना। दूसरा अमल, रमजान मुबारक का महीना आ रहा है, रमजान का महीना में मिले रोजा रख लेना, ये दूसरा काम है। तीसरा अमल, अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना, अल्हम्दुलिल्लाह, ये तीसरा काम है। चौथा अमल, अल्हम्दुलिल्लाह, अपने शौहर की खिदमत करना, अपने शौहर की फरमाबरदारी करना, अपने शौहर को राजी रखना। इंशाअल्लाह मेरी माँ बहनों, दुनिया में अगर ये 4 काम कर लिए, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, हर दरवाजे से आवाज आएगी, ए अल्लाह की नेक बंदी, हमसे दाखिल हो। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही खत्म करता हूँ। इबादत 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 करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमीन ही मिलेगी। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस और मोहब्बत का इजहार होगा, रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। वमा आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।